Good morning, my dear students. Welcome back again. I am your हिंदी टीचर. बच्चों, आज मैं क्लास 2 को हिंदी सेकेंड पल्लव की बुक का लेसन 8 पढ़ाऊँगी. लेसन 8 का नाम है अनीमा की नन्ही बिल्ली. सबसे पहले आप रीडिंग करेंगे मेरे साथ साथ ही. अनीमा उस नन्ही बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर लिया. सफ़ेद रोएदार बड़ी सुंदर थी वह नन्ही बिल्ली. अनीमा के गोद में लेते ही वह आंखें मूंद बड़ी मीठी सी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगती. कितनी शांत है वह बिल्ली, पर घर का कोई और व्यक्ति उस बिल्ली को ज़रा भी पसंद नहीं करता. किसी को भी वह फूटी आंखों नहीं सुहाती थी. अपनी हरकतों से वह सबके लिए सिरदर्द बनी हुई थी. कितनी झंझट खड़ी कर देती थी वह. अब क्या गिनाएं. माँ कहती, अरे अनीमा, अपनी बिल्ली को तो खुद संभाले रखना. हाँ, करगे पर बुनने के लिए मैंने जो सूत चढ़ा रखी है उसे देख. तेरी बिल्ली ने सारे सूत को तोड़ तोड़ कर बर्बाद कर दिया. अब अनीमा बैठी बैठी करगे के सूत जोड़ने लगी. बहन कहती, अरे तेरी बिल्ली ने मेरी ऊन की गड्डी को उलझा पुलझा कर बर्बाद कर डाला. अनीमा बिल्ली को थप्पड़ लगा बहन की उलझी पुलझी ऊन को सुलझाने लगी. बाद में पूसी से धीमे से पूछा, क्यों री पूसी, ज़्यादा चोट लगी है तुझे? आखिर तू इतनी नटखट क्यों है? पूसी आंखें बंद कर कहती, म्याऊं म्याऊं. यहाँ तक तो चलो सब ठीक था, लेकिन अचानक उस दिन एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई कि तूफान ही मच गया. अनीमा के पिता के पढ़ने लिखने की मेज पर ग्लोब रखा था. उस दिन पूसी उसी मेज पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी. वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती, फिर घूमते ग्लोब को पकड़कर रोक देती. उसका खेल देखकर अनीमा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था. मगर एक बार पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक वह ग्लोब उलट गया और पिता की स्याही की दीवार पर जा गिरा. स्याही की दीवार छिटककर पिताजी के किताब कागज़ों पर उलट गई. फिर वहाँ से छिटककर फर्श पर जा गिरी. किताब, कागज़, मेज़, फर्श सब और स्याही फैल गई. अनीमा चाहती थी कि चुपचाप स्याही को धो डाले, मगर वह माँ के हाथों पकड़ी गई. शाम को पिताजी दफ्तर से लौटे. सब कुछ देखकर गुस्से के मारे गंभीर हो उठे. स्याही गिरने से उनकी बहुत सी कीमती किताबें और कागज़ खराब हो गए थे, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा. शाम होने के बाद खुद बिल्ली को उठा बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए. सब लोग सोच रहे थे चलो बिल्ली के उपद्रवों से अब तो छुटकारा मिला. पर अनीमा रो रही थी. देर रात तक उसे नींद नहीं आ रही थी, पर क्या करती, आखिरकार अनीमा रोती ससकती सो गई. जाड़े की रात थी. मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर सब लोग सो गए थे. अनीमा की नींद ज़रा सी खुली. उसे लगा उसके गाल पर नर्म नर्म सी कोई चीज़ लग रही है. उसकी आंखें खुल गईं. देखा, अरे यह तो उसकी प्यारी पूसी है. कुछ सोचे समझे बगैर वह ऊंची आवाज़ में बोल उठी, पूसी, मेरी पूसी तू आ गई. उसकी आवाज़ से पिता की नींद खुल गई. उन्होंने सोचा, मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद हैं. पूसी आखिर यहाँ कैसे आ सकती है उतनी दूर से? ज़रूर अनीमा सपने में बड़बड़ा रही है. तभी अचानक उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी. अरे दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन खुला कैसे? सोने से पहले ही उन्होंने तो खुद दरवाजे को बंद किया था. वे चौंक कर उठ बैठे. उनकी नज़र पड़ी दो परछाइयों पर, जैसे कोई घर के अंदर से निकल कर जा रहा था. ऊंची आवाज़ में वे चीख पड़े, अरे चोर चोर. आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए. एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा कर चोर घर में घुस आए थे और दरवाज़ा खोल तो लिया, पर वे कुछ ले जा नहीं सके. उधर पूसी अनीमा का घर ढूंढती हुई वहां किसी तरह से पहुंचकर दरवाजे के पास दुबकी हुई थी. चोरों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह चुपके से अंदर घुस आई और सीधे अपनी अनीमा के बिस्तर पर चढ़कर उसको जगाने लगी. उधर पूसी की चिंता में खोई अनीमा उसे देखते ही पुकार उठी, पूसी, मेरी पूसी तू आ गई. बस सब लोग जाग गए. चोरों के निकल भागने के बाद अनीमा के पिता ने उसके हाथ से पूसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, हमारी अच्छी पूसी, आज तो तेरे ही कारण हम बच गए. अनीमा की आंखों से बहते आंसू थम गए थे. उसके चेहरे पर खुशियाँ मुस्कुरा रही थी. तो बच्चों, ये कहानी पूसी की और अनीमा की आपने सुनी. आपको अच्छी लगी होगी. इसको आप दोबारा एक बार पढ़कर ज़रूर देखिएगा. आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास. सबसे पहले देखेंगे शब्द अर्थ. मुसीबत, विपत्ति, झंझट, परेशानी, खुद, स्वयं, फर्श, समतल जमीन, उपद्रव, उत्पात. नेक्स्ट पेज पर है इसके प्रश्न उत्तर. अनीमा जब बिल्ली को गोद में लेती तो बिल्ली क्या करने लगती?
उत्तर देखेंगे। अनीमा की गोद में बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती। नेक्स्ट, पूसी ग्लोब के साथ क्या कर रही थी? पूसी ग्लोब के साथ खेल रही थी। थर्ड, स्याही गिरने से क्या हो गया? किताब, कागज़, मेज़ और फर्श पर स्याही फैल गई। फोर्थ क्वेश्चन, चोरों के निकल भागने के बाद अनीमा के पिता ने क्या किया? अनीमा के पिता ने बिल्ली को गोद में लेकर प्यार किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, किसने किससे कहा? अपनी बिल्ली को तू खुद संभाले रखना। माँ ने अनीमा से, क्या ज़्यादा चोट लगी है तुझे? अनीमा ने बिल्ली से। पूसी, मेरी पूसी तू आ गई। अनीमा ने बिल्ली से। आज तो तेरे ही कारण हम बच गए। अनीमा के पिता ने बिल्ली से। नेक्स्ट पेज, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। उपद्रव, बंदरों ने उपद्रव मचाया। नटखट, यह बच्चा बड़ा नटखट है। मुसीबत, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हीरा बहुत कीमती होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्याकरण बोध। बॉक्स से काम वाले शब्द क्रिया छाट कर लिखिए। तो देखिए बच्चों, कौन कौन सी है इसमें क्रिया? लेना, लाना, रखना, संभालना और मुस्कुराना, ये क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से आपको छाट कर लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, समझिए और लिखिए। देखिए, बिल्ली एकवचन है और ये बिल्लियां बहुवचन शब्द है। आपको भी यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है आँख, बहुवचन शब्द बनाएंगे आँखें। मुसीबत का बनाएंगे मुसीबतें। और खिड़की का बनाएंगे खिड़कियाँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, गांधी जी चरखे से क्या करते थे? सूत काटते थे। ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? भेड़ से। नेक्स्ट है, आग लगने पर किसे बुलाया जाता है? दमकल को या फायर ब्रिगेड को। और नेक्स्ट है इसमें, घर की रक्षा करने के लिए किस जानवर को पाला जाता है? तो इसका आंसर है कुत्ते को। नेक्स्ट पेज, रचनात्मक गतिविधियाँ। आपके पढ़ने लिखने की मेज पर क्या क्या होना चाहिए? चित्र को देखकर लिखिए। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए? टेबल लैंप, किताब, कॉपी, पेंसिल, स्केल, रंग, रबड़ और एबेकस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस टेबल पर रखी हुई भी हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, खेल खेल में आवाज़ों को पहचानकर जानवरों के चित्र चिपकाइए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है भौंभौं। भौंभौं कौन करता है? कुत्ता। टर्टर कौन करता है? मेंढक। म्याऊं म्याऊं बिल्ली। खी खी बंदर। ढेंचू ढेंचू गधा। और चींची चिड़िया। तो आप इन जानवरों के चित्र यहाँ पर चिपकाएंगे और ये आपका होमवर्क भी है। तो बच्चों, चैप्टर 8 आपका पूरा हो गया है। आशा है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।